जय माता दी, सभी को राधे राधे। 100 क्वेश्चन हो गए थे। 100 क्वेश्चन के आगे तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। इस पंथ के रचयिता हैं रहीम। तरिन तनुजा टटका तमाल, तरवर बहुत छाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तक्षशिला नगर की नदियों के मध्य है, सिंधु व झेल। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए, कबीरदास। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञान पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य में। जो जिन सांसय भाष्य सो मही कहो, सार जो पालई सही भाव कर सो तर पावे पाव। इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन की है। जो अपनी जान खा पाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान किस पात्र का है? महतो का है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी इन पंक्तियों के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। जन्मेजय का नाग्य किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपिशा। चिंतामणि के रचयिता चार शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है मतलब किसकी है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का है। चरण दास चोर किसकी नाटक से? हबीब तनवीर की। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंग, इस पंथ के रचयिता हैं रहीम। चंद्र बदाई किसके दरबारी के कवि हैं? पृथ्वीराज चौहान के। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा? हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदन मतलब पात्र नहीं होगा, हिंदी का प्रथम पत्रिका होगा, उदन मार्तंड है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद को तो पात्र समाचार पत्र होगा। हाँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? उदन मार्तंड है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते? 11 स्वर 33 सम स्वर। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया? बनारस अखबार को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सराफा 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकारक कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल एमपी मध्य प्रदेश। अतीत के चलचित्र की महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रयोक्ता कौन है? पुष्पदन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की हैं? यशोधरा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अमी हलाहल मद भरे शेठ शाम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी भाषा मुख्य भाषा थी खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है प्रियप्रवास। अवधी भाषा को प्रिय प्रवास खड़ी बोली का है। अवधी भाषा का रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंचलिक रचना किससे संबंधित है? से क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी, जायसी।
आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमेगनन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी या पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा। एक भारतीय आत्मा को किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कटक कटान कपिकुंजर भारी भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरन सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामैनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम वीरकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिया है? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्णकाल कहा गया है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी सतसई। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग है लाग कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। इस पंक्ति के रचयिता है घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा की रचित है? कहानी। विक्रम संवत का शुभारंभ कब होता है? 57 ईसा पूर्व। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? मैथिली। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबदाई। वीरों का कैसा होगा बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। विस्थापिक्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक पाई जाती है? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे संबंधी रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बामनी के रचनाकार भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सारावगी। संविधान 200 क्वेश्चन हो गए। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फहान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप ने झूठ बराबर पाप। इस पंथ के रचयिता कौन है? कबीर। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा क्या नाम है? सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का।
सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर विक्रम चंचल नयन विशालकर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास। सुभाषित वल्ली के लेखक कौन है? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृत लाल नागर। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामज्ञा प्रश्न। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है? राम का। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। त्यागपत्र उपन्यास किसकी है? जैनेन्द्र का। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सातत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? भक्ति रस को। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज जो नहीं गई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं हमारे। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित, जरा मरण भूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंत जी हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूँ जो न लगाऊँ, वार करो एक कर को। यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की। देवताओं की लिपि किसे कहा गया? देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि का। जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। किसकी है पंक्ति? तुलसीदास। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? आगरा। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता सरहपा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। नैन जो देखा कमल था, कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत ज्योत देखा हंस था, दर्शन ज्योत नग हीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? जायसी जी। पद्मावत से है। नर की और नल नीर की गति एक एक कर जो, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो हो। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। निगूढ़ भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। पंचवटी कौन सा समास है? द्विग। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन? हरिवंश राय बच्चन। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाई अधम माई। इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है? पंत जी। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना का।